मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पे। आज हम स्टैटिक जीके की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 30 से 40 टॉपिक्स कवर करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो सबसे पहले हमें एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। जिनेवा के पीएम हीरालाल थे। जिनेवा के पीएम हीरालाल थे। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। पी से हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टी, एम से हो जाएगा मेट्रोलॉजिकल, एच से हो जाएगा हेल्थ एंड ह्यूमन, आर से हो जाएगा रेड क्रॉस, एल से हो जाएगा लेबर और टी से हो जाएगा ट्रेड एंड टेली कम्युनिकेशन। पी से था हमारा प्रॉपर्टी, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। एम से था हमारा मेट्रोलॉजिकल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1950 में। उसके बाद था एच, एच से था हमारा हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1948 में। उसके बाद था एच, एच से हो जाएगा ह्यूमन या हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी 1950। उसके बाद था हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी या इसे हम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी भी बोल सकते हैं, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1863 में। उसके बाद था हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फाउंडेशन हुई 1990 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर और इसका ईयर दोनों पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस 1995 और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 1865। तो हमारी पहली ट्रिक थी जिनेवा के पीएम हीरालाल थे। पी से हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एम से हो जाएगा मेट्रोलॉजिकल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एच से हो जाएगा हेल्थ या ह्यूमन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। आर से हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी हो जाएगा। एल से लेबर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और टी से ट्रेड और टेलीकम्युनिकेशन हो जाएगा। इन सब के जो हेडक्वार्टर हैं वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब हम याद करते हैं दूसरी ट्रिक। इसमें है कि विकास और निर्माण वॉशिंगटन डीसी जाकर फाइनेंस मिनिस्टर से मुद्रा लेते हैं। विकास और निर्माण वॉशिंगटन डीसी जाकर फाइनेंस मिनिस्टर से मुद्रा लेते हैं। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस, जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1960 में। उसके बाद निर्माण, तो निर्माण से हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर से मिले तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद उन्होंने मुद्रा ली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1944 में। इसकी हेड जो है वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जियो और जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं पेरी ओलिवर। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन हुई थी 1944 में और जो ये वर्ल्ड बैंक होता है ये IBRD और IDA दोनों से मिलकर बनता है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है अजय बंगा और इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं इंदरमीत गिल। हमने दो ट्रिक याद की। पहली ट्रिक थी हमारी जिनेवा के पीएम हीरालाल थे। दूसरी ट्रिक थी विकास और निर्माण वॉशिंगटन जाकर फाइनेंस मिनिस्टर से मिले और मुद्रा ली। अब हमारी आती है तीसरी ट्रिक। इसमें होता है कि अगर छोटे बच्चे को खाना ना दिया जाए या छोटा बच्चा जो होता है वो खाने के लिए रोता है, रोने से हो जाएगा हमारा रोम। और फूड और एग्रीकल्चर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी के हेडक्वार्टर हमारे रोम में है। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1945 में। उसके बाद आता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1961 में। उसके बाद आता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1977 में। तीन ट्रिक हो गई। फूड और एग्रीकल्चर की, मतलब फूड के लिए बच्चा रोता है तो फूड और एग्रीकल्चर की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? रोम, इटली। उसके बाद आता है हमारा न्यूयॉर्क, DCPU इन न्यूयॉर्क। डी से हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट, UNDP। सी से हो जाएगा यूनिसेफ चिल्ड्रंस, पी से पॉपुलेशन और यू से हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। इन चारों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में है। ट्रिक क्या है? DCPU इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1965 में। उसके बाद आता है हमारा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, या हम इसको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हैं। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1946 में।
उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन, इसकी फाउंडेशन हुई 1945 में। और UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसकी फाउंडेशन हुई थी हमारी 1967 में। अब जिनके हेडक्वार्टर पेरिस या फ्रांस में है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, फैशन या कल्चर के लिए पेरिस फेमस है। फैशन या कल्चर के लिए पेरिस फेमस है। तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कल्चर आया, तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? ये है पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। उसके बाद है OCED, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, 1948। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ICJ या ICC। ICJ का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ICC का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इन दोनों के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ हैं? द हेग, नीदरलैंड, और इनकी फाउंडेशन हुई थी 1945 में। ICJ और ICC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उसके बाद आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार पढ़ लीजिए, UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में, और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1874 में। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा, फाउंडेशन हुई थी 1947 में। देखो, वर्ल्ड में होता है वाडा और इंडिया में है नाडा। वर्ल्ड में वाडा, इंडिया में नाडा। तो वर्ल्ड में वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो वाडा है उसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा, जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1999 में। और इंडिया वाले का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, इसकी फाउंडेशन हुई थी 2005 में। उसके बाद UNWTO, यूनाइटेड नेशन फॉर वर्ल्ड ट्रेड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन, और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1975 में। उसके बाद आता है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ल्यूजेन, स्विट्जरलैंड। उसके बाद आता है लंदन। तो लंदन के लिए हमें याद करना है, लंदन में अमन की मैरी कॉमन है। मैरी से हो जाएगा आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1948 में। कॉमन से आपका हो जाएगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, और MN से हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसमें इंपॉर्टेंट बस IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसको ऐसे याद कर सकते हो, लंदन में अमन की मैरी कॉमन है। उसके बाद वेना या ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। वेना की इंडस्ट्री में एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोल मिलता है। जो वेना की इंडस्ट्री है उसमें हमें एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोल मिलता है। तो हमारा एटॉमिक एनर्जी से क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसकी फाउंडेशन हुई 1957 में। और इंडस्ट्री से हो जाएगा हमारा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और पेट्रोल से हो जाएगा OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 1960। वेना की इंडस्ट्री में एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोल मिलता है। इंडस्ट्री से आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी से हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और पेट्रोल से हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। उसके बाद आता है हमारा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1972 में। और एक था UN हैबिटेंट। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और UN हैबिटेंट इसकी थी। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या। फीफा का हेडक्वार्टर जूरिक, स्विट्जरलैंड, और UN यूनिवर्सिटी का टोक्यो, जापान। फीफा का हेडक्वार्टर जूरिक, स्विट्जरलैंड, और UN यूनिवर्सिटी का टोक्यो, जापान। एक बार फिर से इम्पोर्टेंट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक हमने पढ़ी थी, जिनेवा के PM हीरालाल थे। जिनेवा के PM हीरालाल थे। तो जिनेवा से हो जाएगा आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। P से हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। M से हो जाएगा मेट्रोलॉजिकल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। H से हो जाएगा हेल्थ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। R से आपका रेड क्रॉस सोसाइटी। L से लेबर, और T से ट्रेड। इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
उसके बाद हमने पढ़ा वॉशिंगटन डीसी का। तो विकास और निर्माण, विकास से आपका हो जाएगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। निर्माण से हो जाएगा आपका रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। वॉशिंगटन जाकर फाइनेंस मिनिस्टर से मुद्रा लेते हैं, मुद्रा से हो जाएगा आपका आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और फाइनेंस से हो जाएगा आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद रोम का किया था हमने कि छोटे बच्चे खाने के लिए रोते हैं, तो जितने भी हमारे फूड या एग्रीकल्चर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी का हेडक्वार्टर हमें रोम में है। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा डीसीपीयू इन न्यूयॉर्क, यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ, पॉपुलेशन, यूनाइटेड नेशन। उसके बाद हमने पढ़ा पेरिस और फ्रांस का कि फैशन और कल्चर के लिए पेरिस फ्रांस फेमस है। उसके बाद पढ़ा आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, और दोनों का हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड। उसके बाद यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। उसके बाद लंदन का हमने पढ़ा कि लंदन में अमन की मैरी कॉमन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, अमन एमनेस्टी इंटरनेशनल। वेना का पढ़ा कि वेना की इंडस्ट्री में एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोल मिलता है। उसके बाद हमने ये दो इंपॉर्टेंट पढ़े, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूएन हैबिटेंट। इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? नैरोबी केन्या में, यूएन हैबिटेंट और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसके बाद हमने पढ़ा फीफा, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, और यूएन यूनिवर्सिटी टोक्यो या जापान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पे भी मिल जाएगी।